अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमने बात करनी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? वी हैव स्टडीड इन डिटेल फैन बॉयज़, हमारे पास एक वर्ड था एंड वी टॉक्ड अबाउट इट। आज हमने बात करनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की कौन सी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं और उनकी आगे से किस तरीके से उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हमने एक वर्ड की विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड वी हैव स्टडीड फैन बॉयज़। तो F stands for A stands for N से नॉर्थ, B बट, O R, Y येट, and S for so। ये तो हमें पता जी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बेसिकली हमारे पास होती क्या हैं। फर्दर मोर इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो फर्स्ट काइंड जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की है दैट इज़ ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बेसिकली दिस इज़ ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक टाइप दैट इज ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो दीज कंजक्शंस प्रेजेंट अ चॉइस और अल्टरनेटिव बिटवीन टू ऑप्शंस। कि यानी जब हमारे पास दो अदद ऑप्शन होंगे, चॉइसेस होंगी और उन चॉइसेस में से वी आर सपोज टू सेलेक्ट, तो हम ऑल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास होती क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है और। ठीक है, फैन बॉयज़ में एज यू स्टडीड के और आता है, तो उस और वाली जो हमारे पास कंजक्शन है उसको नाम दे दिया ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। यूज टू प्रेजेंट अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। एग्जाम्पल देखिएगा, डू यू वॉन्ट टू गो टू द मूवी और स्टे एट होम। स्टेइंग एट होम इज़ अ ऑप्शन एंड गोइंग टूवर्ड्स मूवी ये आपके पास ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करना है तो वी एडिड ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ईदर और। यूज टू प्रेजेंट अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन, अगेन ये भी आपके पास सेम, यू कैन ईदर गो टू द पार्टी और स्टे एट होम। तो ये आपका ईदर और ये दोनों क्या हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस है। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन के लिए। इसी तरह नीदर नॉर यूज टू प्रेजेंट अ नेगेटिव चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। ठीक है, यानी जब हमने नेगेशन की तरफ जाना हो तो ये देखें, आई लाइक कॉफ़ी, आई डोंट लाइक कॉफ़ी, नीदर डू आई लाइक टी। ना ही मुझे कॉफ़ी पसंद है ना ही मुझे चाय पसंद है। सो चाय से इनकार करने वाले मुजरिम। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास एडवर्जेटिव कंजक्शंस। यानी ऑल्टरनेटिव के बाद हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की दूसरी टाइप है दिस इज़ एडवर्जेटिव कंजक्शन। तो एडवर्जेटिव कंजक्शन हमारे पास दीज कंजक्शन प्रेजेंट अ कंट्रास्ट और ऑपोजिशन बिटवीन टू आइडियाज़। कि जब हमारे पास दो कंट्ररी आइडियाज़ होते हैं उनके लिए हम जो कंजक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ एडवर्जेटिव कंजक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बट। अब फैन बॉयज़ में भी हमारे पास बट आता है। यूज़ टू कंट्रास्ट टू आइडियाज़। ठीक है, दो आइडियाज़ के दरमियान जब हमें कंट्रास्ट देनी हो। एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट इट वॉज रेनिंग। ठीक है, हियर इज़ एन आइडिया और ये इसकी कंट्राडिक्शन है एंड हमने जो कंजक्शन यूज़ की है बेसिकली दिस इज़ द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड दैट इज़ हमारे पास जो कंजक्शन एडवर्जेटिव कंजक्शन। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है येट। तो फैन बॉयज़ में भी हमारे पास जो वाई था उसमें हमारे पास क्या था, येट के लिए। यू टू कंट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज़ ऑफन विद अ सेंस ऑफ सरप्राइज। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई एम टायर्ड येट आई स्टिल नीड टू फिनिश दिस वर्क। हियर येट इज़ यूज्ड एंड येट इज़ व्हाट, येट इज़ हमारे पास एडवर्जेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट, however used to contrast two ideas of an informal or written context। ठीक है, I wanted to go to the concert however I couldn't get tickets। तो however आपके पास क्या है, however is basically adversative conjunction। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, on the other hand used to contrast two ideas often to present a different perspective। Here on the other hand is an example of adversative conjunction। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है जी सम पीपल। एग्जाम्पल देखिएगा, सम पीपल लाइक समर ऑन द अदर हैंड आई प्रेफर विंटर। हम भी विंटर वालों में से हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लेते हैं, हमारे पास है इन कंट्रास्ट, यूज टू कंट्रास्ट आइडियाज़ और हाईलाइट द डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे देखिएगा, द सिटी इज़ बर्सलिंग विद एक्टिविटीज़ इन कंट्रास्ट टू द क्वाइट कंट्री साइड। ठीक है, नेवरदलेस ये भी हमारे पास क्या है, कंट्रास्ट टू आइडियाज़, और ये भी हमारे पास क्या है, एडवर्जेटिव कंजक्शन है। तो बच्चों आपने माइंड में रखना है कि ऑल्टरनेटिव कंजक्शन में आपके पास कितनी कौन कौन सी उसमें आ रही हैं। ठीक है, और सिमिलरली ये जो आपके पास एडवर्जेटिव कंजक्शन है इसमें कौन कौन सी कंजक्शंस हमारे पास यूज़ हो रही हैं। फिर आपके पास आता है डिस्पाइट। तो डिस्पाइट यूज टू कंट्रास्ट टू आइडियाज़ ऑफन टू इंडिकेट समथिंग इज़ ट्रू और हैपन डिस्पाइट अ चैलेंज और ऑब्स्टिकल्स।
तो ये आपके पास क्या है, डिस्पाइट भी आपके पास क्या है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। डिस्पाइट द रेन वी स्टिल हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। फिर आपके पास आ जाता है ऑल्दो भी एडवर्सेटिव कंजक्शन है। यूज टू कंट्रास्ट टू आइडियाज ऑफन टू इंडिकेट समथिंग इज ट्रू और हैपन डिस्पाइट अ चैलेंज और ऑब्स्टिकल। तो ये भी हमें सेम सेंस दे रही है, ठीक है। एंड दिस इज वी आर हैविंग एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। सो ये ऑल्दो आई वाज टायर्ड आई स्टिल गो, ये हमारे पास थी एडवर्सेटिव। यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है इलेटिव कंजक्शन, यानी थर्ड टाइप हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। इलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड टू इंडिकेट अ लॉजिकल कंक्लूजन और इंटरफेरेंस। दे इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट दैट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट, ठीक है। इस बात का क्या मीनिंग है समझते हैं। हमारे पास ये कुछ हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं। ये हमारे पास ये देयरफॉर, ये इलेटिव कंजक्शन है, यानी जो लॉजिकल कंक्लूजन दे, समराइज करे, ठीक है। आई एम टायर्ड देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू बेड। तो देयरफॉर आपके पास क्या है, दिस इज योर इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। 10 यूज टू इंडिकेट अ लॉजिकल कंक्लूजन और रिजल्ट। आई स्टडीड हार्ड दस आई पास द एग्ज़ाम, आई पास द एग्ज़ाम। सो ये क्या है, ये भी आपके पास क्या है, कंजक्शन है। एंड दिस टाइप ऑफ कंजक्शन इज इलेटिव कंजक्शन। फिर बच्चों आपके पास आ जाता है मैथ्स वाले नोस बेटर, वो इस वर्ड से बहुत फेमिलियर हैं। हेंस यूज टू इंडिकेट अ लॉजिकल कंक्लूजन और रिजल्ट, आई एम सिक हेंस आई वोंट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉन्सिक्वेंटली यूज टू इंडिकेट अ लॉजिकल कंक्लूजन और रिजल्ट। आई forgot my umbrella, consequently I got wet in the rain। तो ये आपके पास क्या है, this is what, this is your conjunction, कौन सी जी, कौन सी थी जी, इलेटिव कंजक्शन। अब आपके पास आ गया अकॉर्डिंगली, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास इलेटिव कंजक्शन है। यूज टू इंडिकेट अ लॉजिकल कंक्लूजन और अ रिजल्ट। जैसे देखिए, द वेदर फॉरकास्ट प्रिडिक्टेड रेन, अकॉर्डिंगली आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। यूज टू इंडिकेट सो, फिर आपके पास आ गया सो फैन बॉयज़ में से है। यूज टू इंडिकेट अ लॉजिकल कंक्लूजन और रिजल्ट, आई एम हंग्री सो आई एम गोइंग टू ईट। फिर आपके पास ये जो एज अ रिजल्ट, दिस इज़ योर इलेटिव कंजक्शन। यूज टू इंडिकेट अ लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है इट फॉलोज द, ओके। तो ये थी जो थी आपके पास बेसिकली ये क्या थी आपके पास, इलेटिव कंजक्शंस थी, जो कि आइडियाज़ को क्या करती हैं, आइडियाज़ को लॉजिकली कनेक्ट करती हैं और आपकी जो रिटन स्पीच है या ओरल डिस्कोर्स है आपका, उसको क्या करती हैं, उसमें कोहेरेंस लाती हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंजक्शंस थी, जो कि हमने इलेटिव कंजक्शंस की भी बात की, देन हमारे पास एडवर्सेटिव कंजक्शन भी थी और ऑल्टरनेटिव कंजक्शन भी थी। ये क्वेश्चन आता है जी, यूजुअली दे आस्क, और ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट सेकंड ईयर के पेपर में, और प्रॉबेबली फर्स्ट ईयर का एक हमारे पास पेपर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी दैट वी टॉक्ड अबाउट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी इसी तरह की किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए जिस टॉपिक की ज़रूरत है और आपको लगता है कि ग्रामर का ये वाला टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, ग्रामर का ये चंग, डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपको रिस्पॉन्ड करूं। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।